ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। और एक बड़ा ही रोचक प्रश्न जो है कुछ लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हुए जो है मिलते हैं, तो मुझे भी लगा कि कुछ जो बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ हमारे पास भी है, तो हम भी अपना एक पक्ष रखें। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और करनी भी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अच्छे प्रश्न होंगे तभी अच्छे उत्तर होंगे। चर्चा करने का लाभ भी मिलता है, हो सकता है उससे फिर किसी को सोल्यूशन मिल जाए कि वो जो दिव्य रहस्यपूर्ण चर्चा आज फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है वो जब आपका प्रेम मिलता है तो ऊर्जा जारी रहती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, रहस्यपूर्ण चर्चा नित्य प्रति शेयर की जाए। क्योंकि कल हो ना हो, आज दास है, भगवान शिव की कृपा है, माँ जगदम्बा की, क्या जाने कब तक ये श्वास रहें। तो नित्य प्रति कोशिश यही है कि जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो, कोशिश जारी रहनी चाहिए भैया, पता नहीं कब टाटा बाय बाय करना पड़े। तो प्रश्न वही कि क्या ज्योतिष जो विद्या है वो कोई ढकोसला है। अब बहुत बार कली काल में कुछ लोग ऐसे आपको ज़्यादातर मिलेंगे। हम लोग एआई वेबसाइट पे गए, हम लोगों ने कंसल्टेशन की इतनी इतनी फीस भरी, हमें जो प्रिडिक्शंस मिली या जो हमें बताया गया वो हुआ ही नहीं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ज्योतिष विद्या जो है वो कोई ढकोसला है या झूठ है। अब इन लोगों के साथ ही वो जो कुछ खास चर्चा है मैं अपना पक्ष जरूर रखूंगा कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, अगर देखने वाला हो, सही हो, बहुत गहन अध्ययन भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से किया हो, तो वो सब कुछ आपका बता सकता है, सब कुछ। और जब ईष्ट कृपा हो जाए तो फिर ऐसे ही लोग ज्योतिष क्या, फिर आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर भी बताने लग जाते हैं। लेकिन हर कोई 20 कैमरे लगा करके बार बार क्लेम करे मैंने ये वाली सिद्धि कर ली, ये वाली सिद्धि कर ली, ये जेन्युइन लोग नहीं करते, क्योंकि वो एकांत ढूंढते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर देख भी लें तो आप विचलित ना हो, इसलिए शायद आपको बताते नहीं हैं। कई बार ऐसे भी ज्योतिषविद होते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको उपाय बताएंगे, लेकिन आपको कभी भी डायरेक्ट एक आंसर नहीं देंगे। कारण क्या है, कई लोग कहते हैं कि यार ये डायरेक्ट आंसर नहीं देते, बड़ा घुमा फिरा के उत्तर देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कुंडली में कि कोई खराब ग्रह है, मार्क भी है, या कोई गलत घटना घटित होने वाली है, तो कैसे बता दे सामने वाले को। क्योंकि यही तो है कि कब कहाँ किसको बताना है, नहीं बताना है। लेकिन संत क्या प्रयास करते हैं, या जो असली ज्योतिषविद हैं, अब पहले तो मैं उनके लिए जवाब दे देता हूँ जो बोलते हैं कि जी ज्योतिष कुछ नहीं होता, लोग ठगते हैं, ये वो। ये बातें उन लोगों पे लागू होती हैं जो सिर्फ इसके लिए काम करते हैं और जिन्होंने कोई खास अध्ययन नहीं किया या भगवान शिव की कृपा भी नहीं हुई। कई बार तो ऐसा भी देखा, ईष्ट कृपा होगी, कभी आप किसी ज्योतिष के पास नहीं रहे, धीरे धीरे अपने आप देखना आ गया, ज्ञान कहीं ना कहीं से एकत्रित होता चला गया ज्योतिष के बारे में और बताने लगे। और जिसको जो बता दिया, हो सकता है वो वाक सिद्ध भी हो। जो उपाय आपने कर लिया, चाहे वो ज्योतिषी उपाय बताया आपको। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि महाराज जी हमने इतना दे दिया, हमें ये नहीं मिला। अरे जब उसका समय आएगा मुनासिब, अगर किसी ज्योतिषविद ने कह दिया कि भैया 2-3 साल बाद आपकी महादशा अंतर्दशा चेंज होगी, तब फल मिलेगा, फिर बार बार वही क्वेश्चन, 1 महीने में कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो यहाँ पे भी फिर क्या होता है कि जब कोई फिर आपको समझाए बार बार कि इतना आतुर होना अच्छा नहीं है, धैर्य रखिए। कई बार वहाँ भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं कि यार ये तो सही से बात ही नहीं करते, ये तो सब ढकोसलेबाज हैं, ये सब ये है। तो देखने वाला जो है वो, ज्योतिष एक विद्या है, लेकिन उसका सही अध्ययन किया कि वो जो महर्षियों ने जो तपस्या की, चाहे पराशर जी ने, चाहे जैमिनी जी ने क्या लिखा, वीर मिहिर जी ने क्या लिखा, जब सबका बारीकी से अध्ययन किया, ईष्ट कृपा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की ही जब कृपा होती है तब कोई ज्योतिष जो है सही बनने की। अब मैं वो नहीं कहता जी 20 कैमरा लगा लिए फिर वहाँ पे जी, ये तो बहुत बड़े सिद्ध ज्योतिष हैं, अपने ही बंदे वहाँ बिठा रखे हैं।
मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं असली ज्योतिषविद की बात कर रहा हूँ, जो शायद हर जगह अपना बोर्ड लेके ना घूमता हो, या हो सकता है कि कोई आउटलेट भी ना खोला हो, कोई ऐसे ही आपको मिल गया सफ़र में, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे थे या आप किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, कोई मिल गया आपको, लगा कि भैया कुछ आध्यात्मिक स्वरूप है, और आपने बात की तो उन्होंने आपसे, चाहे आपके टाइम डेट की वजह से या कुछ एक ऐसा भी ज्ञान मिल जाता है इष्ट कृपा से कि जब सामने वाला कोई अपनी बीमारी शेयर करता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष का सबसे बड़ा यूज़ जो है, किसी के कष्ट को दूर करने के लिए महादेव ने दिया है। ये नहीं कि ये बनाने के लिए दिया है कि बस भर लो, कि पहले दक्षिणा कितनी दोगे फिर हम आपका जो है प्रिडिक्शन देंगे, नहीं। पहले कार्य कि कोई बेचारा कष्ट में है, कोई रोगी है, अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा, इट इज़ अ विद्या, इट इज़ अ नॉलेज, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा जो ज्योतिष का आपने अध्ययन किया है, क्योंकि भैया, और उनके लिए भी एक साइनिंग अलार्म मैं दे देता हूँ, जो ये बोलते हैं ना कि क्या दाल चढ़ाने से क्या शरीर कैसे ठीक होगा। तो हर एक पदार्थ, हमारी ये जो मानसिक जो ऑरा है, या जो हमारी देह दी है परमात्मा ने, जो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बनी है, तो इसका कनेक्शन वनस्पति के साथ भी है, पृथ्वी के साथ भी है, और वो जो कुछ खाद्य सामग्रियाँ हैं जो आपके ग्रहों की चाल को बदलने के लिए बताई जाती हैं, कि चाहे दान करना या सेवन करना, वो सब जुड़ा हुआ है प्रकृति और मानव देह के साथ। तो सब इन रिलेशन है। ये उनको ज़रूर बताइए जो लोग कहते हैं कि भैया दाल चढ़ाने से कैसे हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि शरीर के अलग अलग अधिपति हैं और अलग अलग उनसे जुड़ी हुई खाद्य सामग्रियाँ हैं या कुछ चीज़ें हैं, जब आप उनका दान करते हैं तो ज़रूर लाभ लिया जा सकता है। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा उपाय है। भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो या दूसरे शास्त्र हो तंत्र के, ये दिए इसीलिए हैं कि मानव जाति का कल्याण हो। लेकिन ये जो कुछ दूसरे अगर आपको नकली लोग मिल गए, तो ये मत सोचिए कि असली शेर जो हैं वो स्पीशीज ही गायब हो गई है। कम ज़रूर हैं लेकिन दे स्टिल एग्जिस्ट। असली शेर भी होते हैं, असली ज्योतिर्विद भी हैं, असली संत भी हैं। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन मिलते हैं जब आपका भाव ही नहीं होगा, वैसा समर्पण नहीं होगा, बस ये देख रहे हैं को फटाफट मिल जाए, तो वो जो दूसरे लोग हैं ना, जो तैयार बैठे हैं 20 कैमरा लगा के, हमने ये वाली सिद्धि कर ली, तो फिर वो लोग तैयार बैठे हैं दिव्य दरबार लगा करके कि आप जाएं। लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जिसका कोई एड्रेस आपको ना मिले, आपका पर्सनल कॉल नंबर ना मिले, बस कहीं आपको अचानक मिल गए, आपका कुछ देख दिया, आपको कोई उपाय बता दिया, आपने कर लिया, तो फिर वो इंसान आपको दोबारा मिले भी ना, कि आप ढूंढें कि यार बड़ा चमत्कारी आदमी था, कुछ बताया, हो सकता है मेरी 20 साल पुरानी बीमारी थी, छोटा सा उपाय बताया, मैं ठीक हो गया। लेकिन ये मिलेंगे तभी, ये जो असली लोग हैं, जो असली मोती है सागर में। और मैं तो कह रहा हूँ कि विद्या बिल्कुल 100% एक ऐसी मैजिकल विद्या है, अगर कोई देखने वाला ज्ञानी हो, कृपा हो जाए महादेव की, माता रानी की, सब कुछ बता सकता है। लेकिन अब वो दूसरे लटरम पटरम 2 महीने जी टैरो कार्ड सीख लिया हमने, हमने जी न्यूमरोलॉजी सीख लिया, हमने जी आप पाथ नंबर आ करता, आज ही हो गया, वो हो गया। अरे भैया काम कीजिए वैदिक नॉलेज पे, जिस पे पराशर जी ने काम किया, भृगु जी ने काम किया, जैमिनी जी ने काम किया, उसको पढ़िए पहले। ये मॉडर्न डे ये जो वेरी फास्ट टेक्निक्स वाली चीज़ें हैं, यही अध्यात्म से भी लोगों का विश्वास खत्म कर देता है। और वो जो कुछ हमारे भाई बंधु हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, तो वहाँ भी देना तो पड़ता है, क्योंकि इतने की तपस्या नहीं करेंगे, माँ गायत्री का जप नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, इष्ट साधना नहीं करेंगे, शिव जी की आराधना नहीं करेंगे, माता रानी की आराधना नहीं करेंगे, किसी का नाजायज़ धन भी आप लेंगे, तो जो मेरे साथ वाले कई है ना, तो भैया यहीं देना पड़ता है। ये पीजीआई इसीलिए बनाया हुआ है, और अलग अलग हॉस्पिटल्स की, वहाँ जा कर के सब निकलता है फिर वहाँ पे। इसीलिए ज्योतिष विद्या एक बहुत ही पुरातत्व की बहुत ही चमत्कारी विद्या है, लेकिन उसका अध्ययन करने वाला कोई चाहिए। पात्रता होनी चाहिए ना, कि बड़े बर्तन में कोई सब्जी रखी है, आपके पास वो प्लेट तो इतनी बड़ी चाहिए, अब लोगों के पास इतनी इतनी कटोरियाँ हैं, उसमें कैसे आएगा वो पूरा पूरा ज्ञान जो वेद व्यास जी ने दिया, महर्षि पराशर ने दिया, जैमिनी जी ने दिया, भृगु जी ने दिया, या देवादिदेव महादेव शंकर और माँ जगदम्बा ने स्वयं दिया। कैसे मिलेगा, कैसे आएगा? तो पहले पात्रता, और पात्रता कैसे बढ़ेगी? मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा।
फिर जब अंदर जगह खाली होगी तो और ज्ञान उसमें भर सकता है। लेकिन होगा प्यारे तभी जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा कृपा होगी। और वो जो दूसरे क्लेम करने वाले हैं ना कि ढकोसला ये वो झूठ फूट फलाना निमकना, अभी असली मिला नहीं है आपको। मैंने पहले ही कहा कि दे स्टिल एग्जिस्ट। टाइगर्स रियल वाले अभी भी हैं, कम हैं लेकिन हैं। ये नहीं कि हर एक कोई वो नकली सीआर वाला पेंट लगा के घूम रहा है। और जिस दिन असली टकर जाते हैं ना, नकली शेर को जब असली सवा शेर जब मिल जाता है तो फिर सबकी बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं। तो पहले पहले अध्ययन तो करिए। और बिल्कुल चमत्कारी विद्या है, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की देन है। लेकिन उससे सबसे बड़ा उपाय मानव जाति का कल्याण। चर्चा बहुत बड़ी है इस पर, ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। आगे भी आपका प्रेम मिलेगा तो हो सकता है आगे फिर इस चर्चा को बढ़ाया जाए। तभी तक के लिए आप सभी बंधुओं को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभु जय माता दी आप सबको।